अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप दुबई से पाकिस्तानी शायकीन आप देख सकते हैं, इनके चेहरे देख सकते हैं। एक उम्मीद के साथ आए कि भारत के खिलाफ हमेशा जो चलता आ रहा है कि इस मैदान में आएंगे और बुरी तरह से हार के वापस चले जाएंगे। आज पाकिस्तानी फैंस के ऊपर जो मायूसी थी, मैं पहले भी हम हारते हैं, 13 में से हम 10 हारे हैं, 3 ही जीते हैं, मगर ये मायूसी मैंने कभी पहले नहीं देखी। आप समझ सकते हैं कि सिनेरियो क्या था पाकिस्तान भारत का। और आम क्रिकेट फैंस हैं, इसको पॉलिटिकल को स्पोर्ट्स के अंदर तोलते हैं। मसला ये नहीं कि पाकिस्तान हारा है, मसला ये नहीं कि पाकिस्तान हारा है, अफसोस इस बात का है कोई लड़ के खेला ही नहीं है। आप पाकिस्तान की बैटिंग को उठा के देखिए, वो पिलर जिसको हम पाकिस्तान टीम की मजबूती समझते हैं और समझते हैं कि पूरी पाकिस्तान टीम इन पिलरों पर खड़ी है, वो हिलते हुए नजर आई हैं। साइम अयूब ने बॉलिंग में बेहतर किया, विकेट्स भी 3 ले गए वो, मगर देखना ये है कि उनका प्राइम पर्पस जो बैटिंग का है वो कैसे कर रहे हैं। आप एक एक करके सबका देखिएगा। प्राइम पर्पस उनका बैटिंग है। 8वीं दफ़ा वो 0 पर आउट हुए हैं, 11 दफ़ा 10 से कम रन बनाकर वो आउट हुए हैं। साबदा फरहान ने 44 बॉल पर 40 रन किए, मगर आप भारत के खिलाफ खेल रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है 40 रन कहने को ठीक है, अगरचे उन्होंने बेहतर बैटिंग भी की है, प्रेशर में आकर थोड़ा सा कर भी गए, मगर 44 बॉल 40 रन सूट नहीं करता है। साबदा फरहान इन फॉर्म बल्लेबाज हैं। उसके बाद फ़खर जमान को एक तरह से एक चांस भी मिला, मगर फिर भी बारी को लंबा नहीं खींच सके। फ़खर जमान के ऊपर तमाम उम्मीदें होती हैं, सिर्फ पाकिस्तानी फैंस की नहीं, इंडियन फैंस को भी डर लगता है कि ये बंदा खड़ा हुआ ना मैच को साइड पे लेके जाएगा। कप्तान 13 बॉलों पर 3 रन बना रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अक्षर पटेल को पढ़ ही नहीं पा रहे। एक डर जो हमें मैच से पहले था वो अब भी नजर आया कि हमारे जो बैटर हैं स्पिनर्स के हाथ नहीं पड़ पा रहे हैं। माइक हसन ने कहा था, ये क्यों कहा जाता है कि हमारे बैटर स्पिनर्स को नहीं खेलते? ये इसलिए कहा जाता है कि 4 ओवर में कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 आउट किए। ये इसलिए कहा जाता है कि 4 ओवर में अक्षर पटेल ने 18 रन देकर 2 आउट किए और 4 ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 24 रन देकर विकेट लिया। सो कुल मिलाकर 12 ओवर्स बनते हैं 3 स्पिनर्स के, 60 रन देकर 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। सो कैलकुलेशन बताती है कि हर मैच के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों का स्पिनर्स के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है। 62 अगर आप डॉट बॉल खेलेंगे और खासकर स्पिनर्स को इस तरह से खेलेंगे, जिनके बारे में ये माना जाता था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तानी बल्लेबाज थोड़ा बेहतर खेलते हैं, स्पिनर्स भी हम बेहतर खेल लेते हैं, मगर आज मानना पड़ेगा कि क्वालिटी स्पिनर छोड़ दिए, क्वालिटी स्पिनर्स के आगे हम बिल्कुल गूंगे बहरे नजर आए हैं। हमारे बल्लेबाज कहीं पर कुछ दम नहीं दिखा पाए। सो ये एक राज था जो अब सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान टीम को गिराना है तो स्पिनर्स को ले आए। मुझे एक चीज की समझ नहीं आई थी, वैसे सूर्य कुमार यादव ने एज ए कैप्टन उन्होंने 5 ओवर फास्ट बॉलर के ऊपर से क्यों करवा दिए थे पावर प्ले में, जबकि उनको नजर आ रहा था कि पाकिस्तानी स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। तो जैसे स्पिनर आए हैं उसके बाद कहानी बदल गई है। स्पिनर्स ने ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम पूरे बल्लेबाज वर्सेस स्पिनर्स किसी के सामने मर्जी डाल दें, हम लोग रन नहीं कर पाएंगे। 62 डॉट बॉल T20 में 10 ओवर बनते हैं, 20 ओवरों का मैच है ये, और 10 ओवर तक आप कैलकुलेट कर लें, 6 ओवर हमने डॉट बॉल खेले थे। सो बड़े बार पैचेस आते हैं कि 23-24 बॉल में कोई बाउंड्री नहीं लग रही है। नीचे भी आते हैं हसन नवाज, जिनको हम सब कहते हैं कि जितना टैलेंट आया सबसे नुमाया हसन नवाज हैं, मगर भारतीय स्पिनर को वो भी नहीं पढ़ पाए हैं और ऐसी जगह शॉट मार के वो आउट हुए हैं जहां पे शायद उनका रुकना जरूरी था। अभिषेक शर्मा की इंडियन बात करते हमें लगता है कि वो आईपीएल को बढ़ावा दे रहे हैं, बट अब सच बात है कि अभिषेक शर्मा अगर से छोटी इनिंग खेल के गए मगर इंपैक्टफुल इनिंग खेल के गए। उसके अलावा भी आप देखिए इंडियन बल्लेबाज लगे नहीं कि इतने प्रेशर वाली गेम खेल रहे हैं। 127 रन मान लिया बहुत कम रन थे, मगर हम 120 रन चेस करते हुए न्यूयॉर्क में 123 पर ढेर हुए थे, वहां पर भी हम 5-6 रन से हम हार गए थे। सो बॉलर्स में आई डोंट नो कि 127 को लेके मैदान में उतरते उनके मन में क्या था कि हम कुछ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाजी को देखें, आज तक उनकी बैटिंग को देखें तो ये रन कुछ नहीं थे और आपके बॉलर्स भी 3 हैं। वही चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत से क्रिकेट गुरुज भी कहते हैं कि पाकिस्तान ये जो 3 बॉलर्स और 8 बैटिंग बढ़ाने के चक्कर में पूरी टीम का तवाज़ुन ख़राब कर रहा है, ये किसी बड़ी टीम के खिलाफ ये राज खुलेगा और ये खुला है। और आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, मुझे नहीं लगता ये फार्मूला चलेगा। कहने को साइम अयूब ने विकेट्स भी ले ली हैं, शुरुआत में उनके सलामी बल्लेबाजों को भी आउट किया, मगर एज ए बैटर वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप हारे यहाँ पे बल्लेबाजों की वजह से हैं। उनकी 3 विकेट ने मैच नहीं आपको जिताया। शायद उनके 20-25 रन जो 12-13 बॉलों पर वो बनाते, जैसे अभिषेक शर्मा खेले हैं, आपको मैच में ला सकते थे, दूसरी टीम के ऊपर आपका मोमेंटम बना सकते थे। ये वो या तो आप उनको एज ए बॉलर ऐड कर रहे हैं ना, आप समझें कि वो बॉलर हैं, बैटर तो है नहीं है वो ताकि आप एक बैटर को ऐड ऑन कर सकें एटलीस्ट। और 41 इनिंग्स में 8 दफ़ा 0, 11 दफ़ा 10 से कम रन, एक पाकिस्तानी ओपनर, वो ओपनर जिनके बारे में हम कहते हैं कि पीएसएल के सबसे बड़े टैलेंट अगर किसी को दिखाना है हम ये हैं वो।
अगरचे वनडे में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बट वो भी इस तरह का किया कि दूसरे नहीं कर पाते और हमें लगता है कि ये चेहरा सबसे खूबसूरत है। सो बहुत कुछ उनके ऊपर है, बहुत कुछ हसन नवाज को प्रूव करना है। सलमान आगा से मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ही इज़ अ वेरी स्किल्ड बैटर, मगर आज जहाँ पे उनको स्किल दिखानी थी, एज ए कैप्टन लीड करना था, चढ़ाई करनी थी दूसरी टीम पे, वहाँ पे वो भी थोड़े से पैनिक नजर आए हैं। और जो शॉट हमारी नजर आ रहा था उससे पहले 1-2 बॉलों पे वो लगाएंगे, क्योंकि डॉट्स बहुत हो चुकी थी। सो अगर सलमान आगा को भी अक्सर पटेल नहीं पड़े जा रहे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, ये लोग पढ़ेंगे जो उनसे कम एक्सपीरियंस है और जिनके बारे में ये है कि ये स्पिनर्स को ज़्यादा बेहतर नहीं खेलते हैं। सो बहुत कुछ है पाकिस्तान टीम को बोलने पे, और गुस्सा इस बात का है कि हम मैच में कहीं थे ही नहीं, हम मैच में लड़ ही नहीं पाए। ये भारतीय फैंस आप देख रहे हैं, हमने इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस को देखा है, बहुत मायूस हैं और गुस्सा दिखाया कि ये क्या टीम पाकिस्तान की आपने भेज दी है। मैं अभी हालिया पाकिस्तान की ना आप फतुहात गिनने, आप कैलकुलेशन मिल जाएगी, 10 में से 8 जीते हैं। जीते किन के खिलाफ हैं? आप बांग्लादेश से जीते हैं, आप वेस्ट इंडीज से जीते हैं, आप ओमान से जीते हैं, आप यूएई से जीते हैं। मैं वैसे कैलकुलेट की बात करता हूँ कि इस तरह से कैलकुलेशन आप कर रहे होते हैं, मगर वो चेहरे नहीं देखते कि आप जीत किन से रहे हैं। सो वेरी डिसअपॉइंटेड। और डर ये है कि अगला मैच अगर हम यूएई वाला है, वहाँ पे कोई 19-20 ना हो जाए, क्योंकि आपको लगता होगा ना कि अगला मैच हम फिर दोबारा इंडिया के साथ खेलेंगे। बट मुझे डर ये लगता है कि इंडिया से हारने के बाद हम छोटी टीमों के खिलाफ भी घबराते हैं। उधर अगर उनकी पहले बैटिंग आती है, 160-70 बनाती हैं, मुझे डर ये लग रहा है कि हमारी ये टीम इसी मैदान में यूएई के खिलाफ 160-70 बनाते वक्त भी घबराएगी अगर उनकी पहले बैटिंग आती है। क्योंकि ट्राई नेशन में हमने देखा अफगानिस्तान से एक मैच जो हारे, उनकी पहले बैटिंग में हारे, जो 2 जीते हम अपनी बैटिंग में जीते। आज मुझे लग रहा था कि पहले बैटिंग मिली है, शायद कुछ बेहतर मैच का रिजल्ट हो सके, एटलीस्ट एक अच्छा फाइटिंग स्कोर पाकिस्तान करेगा, मगर ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट हुई पाकिस्तान की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तानी फैंस हैं और मुझे भी लगता है कि एशिया कप में बाबर रिजवान में से किसी एक क्रिकेटर को इस टीम के अंदर होना चाहिए था। कम से कम वो जिसको हम एंकर रोल बोलते हैं प्रेशर कंडीशन में, वो कर सकते हैं। इसी मैदान में हमने 2 बार भारत को हराया, दोनों में किरदार मोहम्मद रिजवान का था। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। चेहरे पढ़ लें आप, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सैम अयूब ने कैसी बैटिंग की है पिछले मैच में भी, ओमान के खिलाफ भी, अस्सलाम वालेकुम। और आज भी आप देख रहे हैं वो प्रेशर में था। कुछ समझ नहीं आ रहा, या टीम के प्लान से नहीं जा रहे वो लोग, या अपनी शॉटें नहीं बोलो। आपको लग रहा है कि डर था पाकिस्तानी डर था? प्रेशर लिया था पाकिस्तान ने, नजर आ रहा था प्रेशर लिया हुआ है। बिल्कुल जी सर जी, प्रेशर था, क्योंकि इंडिया वाले जो ओपनिंग की है वो पावर प्लेज में ही उनका हाईएस्ट रन हो गया था। ठीक है, तो जैसा कि ये मैच वन साइडेड हो गया था, हमारी टीम के जो ओपनर्स थे उनने प्रेशर लिया, पहले ओवर में ही, दूसरे ओवर में ही 2 विकेट्स गिर गई। तो पीछे देखने वालों को यही है कि इंशाल्लाह अपनी टीम के लिए दुआएं करें। अगली बार कोई उम्मीद है कि या फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद बेहतर उम्मीद बैट्समैनों से तो नहीं है, पर शहीन से रखनी पड़ेगी। जैसे वो बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग तो चलो वो नहीं करेगा, बैटिंग कर रहा है उसको ओपनर भेज दें। एक्चुअली क्या है कि हाँ, साइम को टैग कराते हैं, उसको ओपन भेज दें। सर हमें मोहसिन नकवी साहब से यही रिक्वेस्ट है सर कि टीम के थोड़ी सी ओपनिंग को चेंजिंग की जाए, थोड़े से जैसे कि हमारे बाबर आजम की बड़ी यहाँ कमी महसूस हुई है, रिजवान की बड़ी कमी महसूस हुई है, क्योंकि वो थोड़ा सा टीम को लेके आगे चलते हैं। ये टीम आपके सामने थी, आज कैसा मैच हुआ, वन साइडेड मैच हुआ है। अगर बाबर या रिजवान होते तो ये मैच थोड़ा सा लंबा होता। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ख्याल रखिए।